अपना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कहता है कि नो सेल नो गिफ्ट नो लीज, जी लेकिन अभी इतना हेरा फेरी कर दिया गया है। बहुत सा जी जमीन दूसरे का जमाबंदी का जमीन दूसरे रेतों में चढ़ा दिया, तो बहुतों का एकदम आमरण अनशन पर बैठे थे ग्राम प्रधान लोग। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारा माननीय हेमंत सोरेन जी। इन्होंने हम लोगों के ऊपर केस भी कराया और हम लोग का टेंट को भी फड़वा दिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। परंपरागत ग्राम प्रधानों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने उनके मानदेय में दुगने की बढ़ोतरी की है और ये इसलिए बढ़ोतरी है कि ऐन विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा किसी की जरूरत पड़ती है तो ग्राम प्रधानों की। ग्राम प्रधानों का अपने गांव में बेहतर पकड़ होती है और वो वोटर्स को मोबिलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। झारखंड में लगभग 25,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान हैं और जो अलग अलग आदिवासी समुदायों में अलग अलग नामों से प्रचलित हैं। अभी सरकार की ओर से घोषणा मात्र हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधानों में जबरदस्त उत्साह है और जगह जगह लोग सभाएं कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे सहयोगी अनुप्रिया की रिपोर्ट देखिए। परंपरागत ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा बर हुई है कि जगह जगह आभार सभा शुरू हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में परंपरागत ग्राम प्रधान हेमंत सरकार के मंत्रियों को सम्मानित कर रहे हैं। ग्रामीण वोट को प्रभावित करने के लिहाज से ग्राम प्रधानों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये ग्राम प्रधान क्या वाकई हर्ष के हकदार है? आपको याद होगा कि ग्राम प्रधान स्वशासी निकाय है जिसे पहले अंग्रेजों ने अपना एजेंट बनाया टैक्स कलेक्शन के लिए, और बाद के दिनों में जब सरकार को लगा कि ये महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर अपना अंकुश या जिस पर अपना नियंत्रण हो सकता है, तो उन्होंने धीरे धीरे सम्मान राशि के बहाने उनकी स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश की। इस संबंध में हमने बात की ग्राम प्रधान माझी परगनैत संघ के अध्यक्ष भीम मंडल से। जमीन सेटल करने का आपका प्रावधान तो एसपीटी एक्ट में धारा 23 में ही है, और प्रधानी गांव में सीओ या एसडीओ डीसी या कमिश्नर वो नहीं कर सकते हैं आपका बंदोबस्त। वो करेगा तो ग्राम प्रधान ही करेगा। अगर मान लिया जाए कोई भी रैयत शिकायत भी करता है तो वो उच्चाधिकारी हम लोग को निर्देश, लेकिन वो डायरेक्ट पट्टा काट करके उसको बंदोबस्त नहीं कर सकते। ये एसपीटी एक्ट में उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। झारखंड में परंपरागत ग्राम प्रधानों का अपना महत्व है क्योंकि एसपीटी, सीएनटी और विल्किंसन रूल में ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दिए गए। ये प्रशासनिक हेड होते हैं और देखा जाए तो न्यायिक हेड भी एक तरह से कहा जा सकता है, और ये लोग न्यायिक है और रेवेन्यू का भी अधिकार है। तो न्यायिक के रूप में होता है कि छोटी छोटी गांव में कोई झंझट होती है या झगड़ा झंझट होता है तो उसका ग्राम स्तर पर भी फैसला करके दोनों पार्टी को ये कर दिया जाता है कि इस पर किसी भी तरह का आगे विवाद नहीं हो, इस पर फैसला होती है। और रेवेन्यू का देखा जाए तो हम लोग का ग्राम प्रधानों को पहले रेंट कलेक्शन का काम होता है, मालगुजारी वसूली। दूसरा है कि यहाँ जो प्रति कदम जमीन है उन जमीनों का भी ग्राम प्रधान ही बंदोबस्त करते हैं। और प्रधानों को रेंट कलेक्शन के एवज में 6% सरकार से कमीशन मिलता था और 6% रैयत दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार ने ऑनलाइन दिशा में बढ़ना शुरू किया तो उन्हें टैक्स कलेक्शन के दायरे से हटाना भी शुरू किया और उसके बाद सम्मान राशि की शुरुआत हुई। झारखंड में पहली बार सम्मान राशि की शुरुआत मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे तब हुई और 2008 में, और 1 अप्रैल 2008 से सम्मान राशि के तौर पर 1,000 रुपये ग्राम प्रधानों को दिए जाने लगे। लेकिन ग्राम प्रधानों ने उसके बाद आंदोलन शुरू किया और कहा कि जब आप ग्राम प्रधान कहते हैं तो उसके साथ 5 और भी उसके सहायक हैं, और इन हमारे सहयोगी शुभम ने कोशिश की है कि सम्मान राशि जो 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रति माह दिए जाएंगे उसका अंततः वित्तीय बोझ
वित्तीय बोझ क्या होगा। डाकुआ की तर्ज पर उनके जैसे ही काम करने वाले अन्य श्रेणी के 17,282 लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सम्मान राशि देने का फैसला लिया। साथ ही मानकी मुंडा ग्राम प्रधान और डाकुआ को पहले से दी जा रही सम्मान राशि को दोगुना कर दिया गया है। सम्मान राशि के लिए जिन नए लोगों को शामिल किया गया है उसमें परगनेत 194, पराणिक 1824, जोगमांझी 2172, कुड़ाम नायकी 1740, नायकी 2188, गोड़ैत 2505, मूल प्रधान 6198, घटवाल 22 व तावेदार 47 शामिल है। सरायकेला के परगने दिवाकर सोरेन का मंतव्य है, शादी संस्कार के अलावे कई बार कई तरह के विवाद भी होती है। उन विवादों का निपटारा भी ये निष्पक्ष बिना शुल्क के करते हैं। ये लोग सीधे ज़मीनी स्तर के लोग से जुड़े होते हैं। यदि इन्हें पेशा की अधिकारों को दे दी जाए तो झारखंड की सबसे निचले स्तर की योजनाओं जितने भी बनते हैं वे सारे योजनाएं 100% सफल हो जाएगी। अतः मैं राज्य के वर्तमान सरकार और खास करके मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पेशा एक्ट को धरातल पर लाकर स्वशासन व्यवस्था के लोगों को वास्तविक सम्मान दे, यही कहकर मैं सबको जोहार करता हूं। लेकिन इस सम्मान राशि में भी पेच है। अगर आप देखें तो संताल परगना टेनेंसी एक्ट में परगनैत की बात कहीं नहीं की गई है, लेकिन 1911 के संताल रूल्स में, संताल मैनुअल में परगनैत की व्यवस्था जो है की गई थी। और इसी एसपीटी में व्यवस्था नहीं होने या प्रावधान नहीं होने का बहाना बनाकर संताल परगना में परगनैतों को उन इलाकों में कोई सम्मान राशि नहीं दी जाती है जो इलाके दामिनोकोह में नहीं पड़ते हैं। कहा यह गया अधिकारियों की ओर से कि चूंकि दामिनोकोह में ही परगनैत की व्यवस्था की है, इसलिए गैर दामिनोकोह वाले इलाके में परगनैत को हम मानदेय राशि या सम्मान राशि नहीं देंगे। लेकिन कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में परगनैत को भी सम्मान राशि दी जा रही है और ग्राम प्रधानों को भी सम्मान राशि दी जा रही है। अब इस बात को लेकर हमारे यहाँ परगनेत हुआ करते हैं, तो संथाल परगना में परगनेत का व्यवस्था आपका मुख्यतः यहाँ दो तरह का व्यवस्था, एक है परगनेती व्यवस्था और एक है यहाँ नन परगनेत इलाका कहलाता है। जिस परंपरागत प्रधानों का काम क्या है? आमतौर पर लोग यही सवाल पूछते हैं कि सम्मान राशि जो दी जा रही है तो अंततः उसका काम क्या है। देखिए ये रिपोर्ट जो जानते हैं सम्मान राशि पाने वाले लोगों का काम। परगनैत का काम है प्रधान के काम में मार्गदर्शन करना और अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करना। पराणिक का काम है ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान का कार्य संपन्न करना। जोगमांझी का काम है ग्रामीण कार्य जैसे शादी आदि त्योहार संपन्न कराना तथा गांव के अविवाहितों की देखरेख करना। नायकी का काम है ग्राम सभा की सार्वजनिक पूजा पाठ कराना। वहीं पुराण नायकी का काम है नायकी की अनुपस्थिति में उसका दायित्व निभाना। गोड़ैत का काम है पंचायती के लिए ग्रामीणों को सूचना देना। पहड़ा राजा का काम है सामाजिक विधि व्यवस्था का संधारण करना। ग्राम सभा के प्रधान का काम है ग्राम सभा की अध्यक्षता करना। घटवाल और तावेदार का काम है अपने अपने गांव का जो समस्या है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, वो सभी बातों को उनका समस्या का सॉल्विंग करना पड़ता है और सॉल्विंग हम कर रहे हैं। लेकिन इधर हम लोग का जो इतना दिन खट किया है, हमारा चुनाव 22 में हुआ है, 2022 में हुआ है। प्रधान का चुनाव यहाँ ग्राम सभा समिति हमको चयनित किया है। इसको हम निभाते आ रहे हैं और जहाँ भी हमको जैसे टीसीबी योजना हो, कुआं वाला हो, चाहे तो यहाँ का हम बागवानी हो या और अन्य किस्म का, वो सारे काम को हमको देखना पड़ता है कि प्रधानों को कुछ मानदेय आ रहा है। अब खटने वाला मैं हूँ और खट भी रहा हूँ, लेकिन उसके एवज में हमको मतलब अठनी तक नहीं मिला है।
सम्मान राशि में बढ़ोतरी के बाद किसको कितना पैसा मिलेगा, किनको क्या सुविधाएं मिलेगी, देखिए यह रिपोर्ट। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने गांवों के पारंपरिक आदिवासी मुखियाओं का मासिक मानदेय दोगुना कर दिया था। परंपरागत ग्राम प्रधानों को राज्य के विभिन्न आदिवासी गांवों में मानकी, परगनैत, मुंडा, डाकुआ, ग्राम प्रधान, पराणिक, जोगमांझी, कुदाम नायकी, नायकी, गुड़ैत, मूल रैत, ग्रामीण दिउरी जिसे पुजारी भी कहते हैं, पहड़ा राजा, घाटवाल आदि नामों से जाना जाता है। मानकी और परगनैत को 6,000 रुपये, मुंडा और ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अन्य ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। भीम मंडल कहते हैं कि अधिकारी ग्राम प्रधानों की ताकत को लगातार कमजोर कर रहे हैं और सेटलमेंट में जो अधिकार ग्राम प्रधानों को है उस अधिकार को कहीं दरकिनार कर रहे हैं। रेगुलेशन को भी ये लोग छेड़छाड़ कर रहा है अपने मन से यहाँ का पदाधिकारी। और पहले था कि अगर सेटलमेंट फाइनल हो जाता, अंतिम प्रकाशन हो जाता है, तो अंतिम प्रकाशन का उस मोजे का जितना भी पर्चा है, खतियान है, वो ग्राम प्रधान को देने। ग्राम प्रधानों को खतियान आज तक उपलब्ध नहीं कराया। सरकार की या विभाग का ये लापरवाही बहुत बड़ी है। करेंगे सरायकेला के प्राणिक बबलू मुर्मू की मान्यता है कि सरकारें घोषणा तो करती है, लेकिन सरकारों की घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरती है और हम ग्राम प्रधान बेवजह गांव में बदनाम होते हैं। हम सम्मान देंगे या सम्मान के तौर पर रसीद भी देने की चिट्ठी आई थी, लेकिन अभी तक झारखंड में कई सरकार आए चले गए, फिर अभी भी वर्तमान सरकार का चिट्ठी भी है, लेकिन अभी तक सरायकेला खरसवां जिला में इन व्यवस्थाओं जो संथाल, मुंडा हो, उरांव जो लोग हैं, अभी तक इन लोग को चिन्हित नहीं किया गया है। पुणे में अगर देखा गया तो ये 5 सहयोगी मिल करके अगर होता तो करीब 42,000 की संख्या में होगा। और इसमें से है कि सिर्फ दुमका जिला को ही अधिकतर मिला है सम्मानित राशि। आपका लेखा हड़ल का जैसे प्राणिक है, जोगमांझी है, कुडम नायकी है, गुड़ेत है, इन लोगों को यहाँ मिला है। अभी साहबगंज जिला पूर्ण रूप से वंचित है। आपका पाकुड़ में कुछ लेखा हड़लों को मिल रहा है। 2019 से पाकुड़ में कुछ लोगों को मिल रहा है। आपका गोड्डा जिला भी 2 प्रखंड छोड़ करके बाकी और प्रखंड वंचित है। देवघर जिला में भी नहीं मिल रहा है। आपका जामताड़ा जिला में है, वहां करीब 500 ही लेखा हड़ लोगों को पूरे जिला में मिला और अभी वंचित है। यहाँ पदाधिकारी लोग ऐसे लेखा हड़ को सम्मानित राशि देने में कोताही बरत रहा है कि नहीं। हम सीधे शब्दों में कहें तो सम्मान राशि की पॉलिटिक्स परंपरागत स्वशासी व्यवस्था को कमजोर करना और परंपरागत ग्राम प्रधानों को कमजोर करके सरकार के एजेंट के तौर पर स्थापित करना है। लेकिन ग्राम प्रधानों को लग रहा है कि जब सत्ता में सबकी हिस्सेदारी हो रही है तो उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन इस हिस्सेदारी का असर अंततः गांव के सबसे नीचे स्तर के लोगों पर पड़ रहा है, जिनके लिए स्वशासी व्यवस्था में न्याय की व्यवस्था थी और जिनके पास प्रशासन की व्यवस्था थी। यह प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो रहा है, न्याय की यह संरचना ध्वस्त हो रही है और कहीं सरकार हावी होते जा रही है और जो स्वशासी व्यवस्था थी वो डिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर विकसित हो रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना न भूलें। आपका कमेंट्स हमें हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद करता है।